नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा अहम फैसला दिया। फैसला ये कि पॉक्सो एक्ट में आरोपी एक युवक को कोलकाता हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। उस पर आरोप था कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी ही प्रेमिका के साथ में संबंध बनाए हैं, जो कि बलात्कार की श्रेणी में आ रहा था। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया और साथ में पॉक्सो एक्ट में भी बदलाव करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने उस पर चिंता जाहिर की वास्तव में, और कोर्ट ने यह भी आह्वान किया है कि 16 साल से ऊपर के जो किशोर किशोरी हैं, उनमें अगर सहमति से संबंध बनाए जाते हैं, सहमति से अगर उनमें शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो उसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। अब तक ये नियम है कि 18 साल से ऊपर के जो सहमति से बनाए गए संबंध हैं, उन्हें अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन कोर्ट ने अब इस मामले में यह आह्वान किया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, कि 16 साल के ऊपर के जो किशोर किशोरी हैं, उनमें अगर सहमति से यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी यहाँ पर की है। कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि लड़कियों को अपनी 2 मिनट की इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्स की इच्छा पर लड़कियों को कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुरुषों को भी ये नसीहत दी कि लड़कियों की गरिमा और उनकी स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि कोर्ट ने ये फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि एक आरोपी था जो कि अपनी ही नाबालिग गर्लफ्रेंड से जिसने संबंध बनाए थे, और वो बलात्कार की श्रेणी में आया था और जिसे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रखा गया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया युवक को। कई सारे और भी इसमें कारण रहे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा कि भारत में सेक्स एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए और मुख्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारत के बहुत सारे इलाकों में सेक्स एजुकेशन, बल्कि ज्यादातर इलाकों में सेक्स एजुकेशन की अभी भी कमी है, जिस वजह से काफी सारे कृत्य हमारे समाज में हो जाते हैं। कोर्ट ने इसमें एक सेक्स एजुकेशन से संबंधित भी बात कही। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने यौन इच्छाएं कैसे जागृत होती हैं उसके बारे में समझाया। कोर्ट ने कहा कि एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुषों में टेस्टिकल्स और महिलाओं में ओवरी में पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये मुख्य रूप से पुरुषों में यौन इच्छा और काम इच्छा के लिए जिम्मेदार हैं। इसका अस्तित्व हमारे शरीर में है, इसलिए जब उससे संबंधित ग्रंथि उत्तेजित होती है या वो सक्रिय हो जाती है, तो यौन इच्छा जागृत होती है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल किया जाता है। यही पुरुषों में काम इच्छा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि काम इच्छा अपने आप नहीं होती, ये देखने से होती है, या फिर हम किसी कुछ ऐसा कंटेंट देखते हैं, या फिर हम अपोजिट जेंडर के साथ बात करते हैं, उससे थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, या फिर कामुक किताबें पढ़ते हैं, या फिर ऐसी चीजें सुनते हैं, तो काम इच्छा पैदा होती है। उसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यौन क्रिया के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यौन क्रिया के लिए किशोर और किशोरी या फिर जेंडर्स खुद जिम्मेदार होते हैं। कोर्ट ने इसमें कहा है कि किशोरों में सेक्स असामान्य नहीं है, लेकिन कुछ कामों में यौन इच्छा निर्भर करती है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्ट ने इस पूरे मामले में 16 साल से ऊपर के जो किशोर और किशोरी हैं, जो जेंडर्स हैं, उन्हें उनके बनाए गए इस यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का भी आह्वान किया है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और इस मामले में पूरी की पूरी उन्होंने जानकारी भी दी है, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी दी और खासतौर पर कहा है कि भारत में सेक्स एजुकेशन पर काम होना चाहिए, लागू होना चाहिए कुल मिलाकर के। तो ये पूरा का पूरा फैसला था। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।